Hello बच्चों, let's see this question. The question says m and k are two prime numbers where m is greater than k. M minus k is also a prime number and m is less than 10. Find the number of possible integral values of m plus k upon m minus k. तो अपने को पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज m प्लस के अपॉन m माइनस के लिए कितनी है ये बताना है. m ग्रेटर होना चाहिए k से एंड m और k दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं. m जो है ये लेस देन 10 है. अगर m 10 से छोटा है तो m के लिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? तो ये हो सकता है 2, 3, 5, 7. बस 2, 3 एंड 5, 7 इतने पॉसिबल है. k के लिए भी अगर प्राइम नंबर्स है तो वो भी 2, 3, 5 एंड 7 हो सकता है. बट m ग्रेटर होना चाहिए k से. तो m अगर k से ग्रेटर होना चाहिए तो मैं यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 2 नहीं ले सकता हूँ. मेरे को m की मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 लेनी पड़ेगी. तो m की 2 वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि m बोला था k से ग्रेटर होना चाहिए. तो इसके लिए m को मिनिमम 3 होना ही पड़ेगा. अब m माइनस के का जो आंसर है वो भी प्राइम नंबर आता है ऐसा बोल रहा है. क्वेश्चन में बोला कि m माइनस के का जो आंसर है वो भी प्राइम नंबर आना चाहिए. तो इसमें से ऐसे 4 केसेस बन पाएंगे. केस 1 में मैं बोल सकता हूं कि m को अगर मैं 7 लूं और k को 5 तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा जो कि एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे m हो गया 7 एंड k हो गया 5. सेकेंड केस जिसमें अपन m की जगह पे 5 एंड k की जगह पे 3 रख सकते हैं. m 5 हो सकता है, k 3 हो सकता है, तो भी यहाँ पे एक प्राइम नंबर 2 मिल जाएगा. थर्ड केस जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि m की अगर वैल्यू 7 है एंड k की अगर वैल्यू 2 है तो इनका भी जो सब्ट्रैक्शन है 5 एक प्राइम नंबर मिलेगा. m 7 एंड k 2. केस फोर्थ अपन ले सकते हैं जिसमें अपन m की जगह 5 बट k की जगह पे 2 रख लेंगे. m की जगह 5 एंड k की जगह 2, तो यहाँ पे भी अपने को डिफरेंस जो है 3 मिलेगा जो कि एक प्राइम नंबर है. तो 4 केसेस पॉसिबल. अब इन चारों केसेस में अपने को चेक करना है कि कितने केसेस में m प्लस के अपॉन m माइनस के की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल फॉर्म में आएगी. तो अगर मैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखूं तो m प्लस के यहाँ पे 7 प्लस 5 अपॉन 7 माइनस 5 करेंगे. 7 प्लस 5 इज 12, 7 माइनस 5 इज 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6. तो ये तो आ रही है इंटीग्रल वैल्यू. सेकेंड केस के हिसाब से देखेंगे तो 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3 करना पड़ेगा. 5 प्लस 3 इज 8, 5 माइनस 3 इज 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4. तो ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है. थर्ड केस में 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2. 7 प्लस 2 इज 9, 7 माइनस 2 इज 5, सो 9/5 ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे. एंड फोर्थ केस में चेक करेंगे तो फोर्थ केस में अपने को 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 करना है. 7 अपॉन 3 हो जाएगा. 7 अपॉन 3 इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू. तो दो ही केसेस में आ रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड केस में, जहां पे m प्लस के अपॉन m माइनस के की जो वैल्यूज है वो इंटीग्रल फॉर्म में आ रही है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2. दो पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे जिसमें m प्लस के अपॉन m माइनस के जो है ये इंटीग्रल फॉर्म में आएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी 2. I hope you understood it well. Best of luck.